रात को वहीं थे, अभी आज तुरंत यहाँ पर आना हुआ। प्रशंसा के पात्र है यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष और उनकी सारी की सारी टीम। इन्होंने न केवल चिकित्सकों के रूप में काम किया बल्कि सेवादारों के रूप में भी सारे नर्सिंग स्टाफ ने, सारे असिस्टेंट स्टाफ ने, उन सभी लोगों की, क्योंकि वो पैनिक स्टेट में थे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बहुत गंभीर चोटें नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो यकदम प्रभाव हुआ, जो शॉक इफेक्ट होता है, उसको निकालने के लिए जो इनकी तरफ से सहयोग और काउंसलिंग की गई वो भी सराहनीय है। इस समय भी यहाँ पर 67 यानी 67 कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है इनको, ये कि विद्वानों के लिए है, आप और मेरे जैसों के लिए। तो कुल मिलाकर के 67 थे, 67, जिसमें से 5 इन्होंने डॉक्टर साहब ने पहले ही डिस्चार्ज कर दी। अभी हमने राउंड करके देखा कि 15 को और को कर देंगे, तो फिर घट करके हो जाएंगे आपके 52। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है, कहीं एक आध फ्रैक्चर्स है, क्योंकि वो मलबा जो था वो ज्यादा मिट्टी और कीचड़ से भरा था, तो इतनी गनीमत है कि उसमें पत्थर और चट्टाने नहीं थी, तो हेड इंजरीज नहीं हो पाई, कोई बहुत ज्यादा हार्ड इंजरीज नहीं हुई। और इंजरी से ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बच्चों में भी और दूसरों में। तो मुझे लगता है कि जब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तो फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है परिवार में जाकर के। तो इसलिए अभी डॉक्टर साहब के साथ यही इनको मशवरा दिया और अब यही फैसला हुआ कि हम धीरे धीरे इनको आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को डिस्चार्ज करेंगे। हमारा एक और भी मकसद यहाँ आने का ये भी था कि कोई और बाहर शिफ्ट करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि इस तरह की कोई बात है नहीं, क्योंकि मोस्टली सॉफ्ट चीज उसमें कई बार उसमें दर्द ज्यादा होता है मरीज को। कई बार देखने में, चाहे मुंह के ऊपर जख्म है तो देखने में थोड़े काफी देर तक लगेगा कि बहुत ज्यादा चोट लगी है, लेकिन इंटरनल इंजरीज नहीं रहती। वी आर इन टच विद डायरेक्टर पीजे चंडीगढ़। वो तो अगर कुछ एक रादर टीम भी भेजी थी, दे आल्सो हैड ए बिग सर्वे और हमें, मगर दे सेटिस्फाइड की अगर हम तो इस तैयारी के साथ आए थे कि जरूरत होगी तो हम चॉपर सर्विसेज को भी एक्टिवेट करेंगे, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबका ये फर्ज है कि हम उनको रीएश्योरेंस दें। अब जो चले गए उनकी भरपाई तो हो नहीं सकती, जो बह गए पता नहीं उनकी क्या संख्या है। अभी सफाई का काम चल रहा है डेबरी का, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा मिट्टी भरी हुई है। रात भर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अभी भी वहां पे तैनात हैं, लेकिन जो सहायता उपलब्ध हो सकती है वो सारी की सारी कराई गई है, और आगे भी कुछ आवश्यकता रही तो वो भी की जाएगी। और मुझे लगता है कि हम सब के लिए, सारे समाज के लिए, ये एक सिर्फ इन भाई बहनों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। इसीलिए हम सब भी चूंकि, और फिर ये मैंने तो कल जैसे कहा कि नेचुरल कैलेमिटी कपल्ड विद नेचुरल कंस्ट्रेंट्स, एक ऐसी अनहोनी बात कि उस समय हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों ने चलना बंद कर दिया, मौसम नासाज हो गया। कल रात तक, बल्कि आज भी उधमपुर हवाई अड्डे पर हमारे 2 इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मटीरियल लेकर के खड़े हैं, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे, लेकिन रातों रात परसों ही गाड़ियां भेज दी गई इक्विपमेंट के साथ, और किसी तरह की कमी नहीं रहने दी गई। डॉक्टर साहब आप शुरुआती दौर से इस घटना पर अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं, और जो लोग वहां पर अपनी जान गंवा बैठे हैं, जो लोग घायल हुए, उनको आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि कल भी जिस तरह से आपका चॉपर जब वहां पर नहीं पहुंच पाया तो आप बाय रोड वहां तक पहुंचे, लोगों की तकलीफ को सुना। आज आप जीएमसी जम्मू में यहाँ पर पहुंचे थे, सर क्या कुछ कंपनसेशन वगैरह इस पर? नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अपेक्षा से ज्यादा दिया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात का आश्वासन दिया, और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से भी कोई इस प्रकार की कोई रिजर्वेशन या उसमें कोई दूसरी सोच की बात नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। केंद्र की ओर से और सभी विभागों की ओर से जितनी सहायता चाहिए होगी, बल्कि मैं अभी डॉक्टर साहब के साथ राउंड लगा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे मरीज, मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि इत्तेफाक से मैं भी इनकी बरादरी का हूं, तो मैंने कहा ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आए तो यहाँ चोट खा कर हैं, लेकिन उनमें खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो इसका भी इलाज साथ साथ किया जाए। तो बल्कि हम उनकी भरपूर जिम्मेवारी लेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि सांसद होने के नाते आज से हमारा एक हेल्प डेस्क रहेगा, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री ऑफिस है यहाँ पर गांधीनगर में, एक ऑफिस हमारा कठुआ में, एक ऑफिस उधमपुर में, एक हम हेल्प डेस्क डॉक्टर साहब से बात की है, इनकी अनुमति से हमारे 2 वॉलंटियर हमारे गांधीनगर पार्लियामेंट्री ऑफिस के यहाँ पर रहेंगे हर समय मौजूद। कोई और किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मेरे साथ भी संपर्क रखेंगे और वो उपलब्ध भी करेंगे। नहीं, वो भी किया जाएगा जहां जैसे जरूरत होगी। आपका सुझाव ठीक है, लेकिन आपको ये भी
यू हैव टू अप्रिशिएट कि 2014 से पहले बहुत छोटी यात्रा हुआ करती थी, सिर्फ स्थानीय लोग जाते थे। इसका श्रेय भी इसी सरकार को जाता है। जब हम सांसद बन के आए 2014 में, तो ना वहाँ सड़क थी, ना वहाँ मोबाइल का टावर था। जैसे ही आप उस सड़क पर कदम रखते तो आपका मोबाइल बंद हो जाता, ना वहाँ शौचालय था। एक मिनट बात होगी, पहले उनकी बात होगी। ना वहाँ शौचालय था, ना वहाँ पीने का पानी था, ना वहाँ बिजली थी। तो एमपी फंड से वहाँ पर शौचालय निर्माणित किए गए। चूंकि बिजली पहुंचाना वहां दुश्वार था, तो एमपी फंड से वहां पर सोलर स्टेशन लगाया गया, मोबाइल टावर समझाए गए, और सड़क अभी अभी मुकम्मल हुई थी निर्माणित होकर। हम तो उसका बड़ा जश्न मना रहे थे। अभी एक बल्कि पुल नया बना था जिसके ऊपर अब कंक्रीट होना था, वो भी बह गया। तो इस कारण भी यात्रा की संख्या यकदम यकायक बढ़ गई। और विशेषकर मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है कि चूंकि ये लॉन्ग वीकेंड हॉलीडे था और जन्माष्टमी का आप समझते हैं कि कितनी श्रद्धा रहती है, तो यही कारण था कि इस यात्रा में जो लोग उस समय इस आपदा के शिकार हुए वो बहुत ज्यादा स्थानीय लोग नहीं थे, वो यात्रा मुकम्मल करके लौट आए थे। इसमें ज्यादातर उधमपुर, रियासी, जम्मू जिलों से लोग गए हुए थे। तो एक आजकल रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ एक वीकेंड हॉलीडे टूरिज्म भी रहता है, तो इस कारण भी ये शायद संख्या बढ़ गई। लेकिन क्या होता है कि मौसम विभाग में भी मौसम का फोरकास्ट किया जाता है, 3 दिन बारिश का भी फोरकास्ट किया जाता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का फोरकास्ट एक्यूरेट करना थोड़ा संभव नहीं रहता। ये स्थानीय फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कहीं पर हवा की नमी, ह्यूमिडिटी इस तरह से क्रिस्टलाइज हो जाती है, कंडेंस हो जाती है कि वो यकदम बादल को फाड़ देती है। तो इसलिए भी एक, जैसा मैंने कहा, एक नेचुरल कैलेमिटी थी, कोई इसके लिए तैयार नहीं था। और ये सब प्रिकॉशनरी तौर पर अगर स्कूल बंद किए जा सकते हैं तो यात्रा को सस्पेंड किया जा सकता था। नहीं, उस यात्रा सस्पेंड इसलिए शायद प्रशासन ने नहीं की होगी कि बारिश की भविष्यवाणी थी, उसको लेकर के उन्होंने कुछ एहतियात बरते, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की भविष्यवाणी पूरी तरह से नहीं रहती। और ये सारा का सारा जो भी किस्सा हुआ है मात्र और मात्र 15 सेकंड का खेल था। बहुत ही दुखदायी घटना है, लेकिन आपने जो सुझाव दिया, आगे से इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ये भी जैसा आपने कहा कि आगे से शायद और नियंत्रित किया जाए, तो उसको भी करेंगे। तो अच्छी बात है। जैसे वैष्णो देवी में तो अब टैग कार्ड भी दे दिया गया। सर, टॉल इंक्रीज हो सकता है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस में कोई फर्दर जो है तेजी लाई जा सकती है? फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरी तरह से पूरी रफ्तार के साथ चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मलबा अगर आप वहां जाएंगे तो इतना और सारा वो मट्टी और कीचड़ से भरा हुआ, बल्कि एक शख्स तो 2 दिन के बाद खुद ही निकल आया, उस लंगर में था। तो वो क्या था कि उसकी गर्दन बाहर थी, बाकी भरा हुआ था। वो जब जैसे जैसे थोड़ा सा कीचड़ बाहर निकल पाया, तो बल्कि उसको दिखाई बाहर दूसरे लोग देख नहीं पा रहे, तो खुद ही बाहर निकल आया। वो लंगर का मुलाजिम था। तो चूंकि इतनी ज्यादा मट्टी भरी हुई है, अब आप बहुत ज्यादा बेलचा नहीं चला सकते, बहुत ज्यादा बुलडोजर नहीं चला सकते, नीचे कोई आदमी उसको चोट लग जाएगी। तो बड़ा धीरे धीरे बड़ी नफाजत के साथ उस मलबे को साफ करना है। लेकिन दिन रात हमारे सेना बल भी वहां लगे हुए और सिविल प्रशासन। सर, शुरुआती तौर पे ये कहा गया था टैक्सी ऑपरेटर है वहाँ पे हाई चार्ज कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए कोई फ्री सर्विस रहेगी ट्रांसपोर्ट के द्वारा? किन के लिए? सर, जो वहाँ के लोग जो वहाँ पे पिलग्रिम जो फंसे हुए हैं। बिल्कुल, वो हो गई शुरू। बल्कि कल रात को भी हम जब वहाँ थे तो उस समय भी वहाँ को उनको निकाला जा रहा था धीरे धीरे, उनको सबको, ज्यादातर वो उधमपुर और जम्मू और रियासी जिलों से। सर, करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्पिटल जो विजयपुर में बना हुआ है, लेकिन आज भी ऐसा देखा जाता है कि जीएमसी जम्मू में ही लोगों का इलाज होता है, और यहाँ से अगर किसी की हालत गंभीर हो तो उसे आगे के लिए जो है वो लोग शिफ्ट करते हैं आपकी मदद। ऐसा नहीं है। वो ये एक्चुअली क्या होता है कि किसी खास किस्म की दिक्कत के लिए कोई ज्यादा हॉस्पिटल सक्रिय रहता है। अब कई ऐसे अस्पताल हैं जो कार्डियोलॉजी में ज्यादा महारत रखते हैं, कई ऐसे हैं जो न्यूरोसर्जरी में ज्यादा रखते हैं। और आपको जान के, आप तो सिर्फ एम्स को ही बात कर रहे हैं क्योंकि आपको उसी की जानकारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, न्यूरोसर्जरी के लिए आज भी जम्मू कश्मीर में सबसे बेहतरीन अस्पताल हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्स कम है जीएम, लेकिन क्योंकि वहां पर न्यूरोसर्जरी के ट्रॉमा केसेस ज्यादा आते हैं, महारत ज्यादा है। इसी तरह ऑर्थोपेडिक में हमारे आर्मी हॉस्पिटल ज्यादा सक्रिय है। आज भी जो हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल है यहाँ पर, इसने ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया मुझे लगता है देखने लायक है। लेकिन चूंकि आर्मी ज्यादातर अपना आप एक्सपोज नहीं करती, तो सारे अस्पताल अपनी अपनी तरह की महारत रखते हैं। अब डॉक्टर साहब प्रिंसिपल होने के साथ साथ कैंसर के भी माहिर हैं। तो किश्तवाड़ में जो हादसा हुआ उसमें कई फैमिलीज ऐसी हैं जो
किसके जो चाहने वाले अपने बच्चे, अपने भाई बहन, माता पिता खो गए और कईयों की अभी भी लापता है। और ऐसे ही एक श्यामलाल जिनकी फैमिली माता मचेल के दर्शनों के लिए गई थी, उनकी बेटी आप देख सकते हैं, बेटी भी है साथ में और बेटी के साथ उनकी पत्नी है, लेकिन उनका बेटा जो है अनमोल वो अभी तक मिसिंग है, वो अभी तक मिल नहीं पाया। श्यामलाल जी, कब आप गए थे आप, और ये जब हादसा हुआ किस तरह का दृश्य वहाँ पे था, और आपका बेटा कब खोआ वहाँ पे आपसे अलग हुआ? वो सर जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन खोया था। वो जो दृश्य देखे हैं वो देखने के काबिल नहीं थे। कुछ सेकंडों की बात थी, मिनट की बात नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ सब कुछ, वो कुछ सेकंडों की बात थी। एक सेकंड में ही सब कुछ हो गया। हमें 2 कदम पीछे होने का मौका नहीं मिला। 2 कदम क्या होते, 2 कदम भी जिंदगी ने दिए। माता रानी ने कहा कैसे बचा दिया हमने, कोई पता नहीं है। अब गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही मेरी अपील है कि मेरे थोड़ी हेल्प यही होनी चाहिए। मैं होश में आ गया हूँ, अब 2 दिन में होश में नहीं था मैं, अभी होश में है। मेरे सिर में चोटें लगी हैं बहुत ज़्यादा, दिमाग मेरा पूरा काम नहीं कर रहा है अभी ज़्यादा, मैं पूरा बंदा प्रॉपर पहचानता नहीं हूँ। अभी मेरे को बार बार बेटे की याद आ रही है। साथ में जो मेरे फैमिली मेम्बर, जो मेरे भाई मेरे साथ थे, जो 12 लोग थे हम एक ही गाड़ी में, वो भी हमारे घर के इस सदस्य थे। उनका भी मेरे को कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, मिले हैं, क्या हैं, डेड हैं, जहाँ वो किसी के अंडर हैं, हॉस्पिटल हैं। मेरे को अब थोड़ा यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि थोड़ा मेरे को उनके बारे में भी बताया जाए, जो मेरे साथी बाकी थे, और मेरे बेटे के बारे में भी बताया जाए मेरे को। आपके बेटे की कितनी एज है, और जो है आपके बेटे को वहाँ पे प्रशासन से हम कोशिश करेंगे बात करने की। आप अपने बेटे का कुछ बता पाएंगे? हाँ बताएं। मेरे बेटे का नाम अनमोल शर्मा है। उसने रेड टी शर्ट पहनी हुई है, क्रीम कलर का लोअर पहना हुआ है, मेरे साथ बैठा हुआ था वो, तो बाकी इकट्ठे ही थे हम, तो यही है। अनमोल की ये फोटो है, आप देखिए। प्रशासन तक भी यदि ये रिपोर्ट पहुंचती है तो आप ये देखें, ये अनमोल है इनका बच्चा। ये अपनी फैमिली के साथ वहां गए थे, इनकी पत्नी थी और ये खुद और इनकी बच्ची, ये तीनों बच गए। और लेकिन इनके भाई की जो फैमिली है, साथ में इनका बेटा अनमोल अभी तक मिसिंग है, नहीं मिले हैं। इनकी आप बात कर पाएंगे मैडम जी? अशोक गोयल जी और उनकी मिसिस थी, और एक और 2 भाई और थे मेरे, उनके साथ उनकी मिसिस, वो नहीं मिल रही है, वो भी लोग नहीं मिल रहे हैं। बाकी हम 2 फैमिलियां सेम निकल गई हैं उधर से, खाली मेरा बेटा मिस है। एक फैमिली हमारी और थी जो साथ में, जिन्होंने लंगर लगाया हुआ था उधर, तो वो नारायणा में है। हम जी लंगर वाली जगह पे ही थे आप? हाँ, लंगर वाली जगह पे ही थे। बिल्कुल। कितने लोग थे वहाँ उस वक्त? उस वक्त लोग थे लंगर वाली जगह से 30-40 लोग थे सर, जो खाना खा रहे थे। हम थोड़े साइड पे थे, तभी हम थोड़े बच गए। जो बीच के लोग थे वो तो देखते देखते हमारे चले गए। वो तो गवर्नमेंट को भी ढूंढने का कोई फायदा नहीं, वो सीधे दरिया में चले गए हैं, वो तो मिलेंगे ही नहीं सर, जो मर्जी करो, वो नामुमकिन है मिलना। मैंने अपनी आंखों से देखा, मंजर क्या था वो। उस इलाके में कितने लोग थे आसपास? आपने देखा होगा गाड़ियां, कितनी गाड़ियां थी, कितने लोग? 300-400 के करीब लोग होंगे सर, इतना मैंने भी ध्यान नहीं किया, पर भीड़ बहुत भीड़ थी उधर, गाड़ियां बहुत थी, लोग बहुत थे, नीचे दुकानें भरी थी खचाखच। यात्रु उस दिन यात्रु बहुत ज्यादा था, जाने वाला भी बहुत ज्यादा था, आने वाला भी बहुत। उस जगह पे लंगर की वजह से भीड़ थी बहुत ज्यादा। लंगर की वजह से भीड़ थी। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? माता जी हैं अनमोल की माता जी हैं, अनमोल की बहन है, और अनमोल की बहन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या अपील करती हैं। बेटा, क्या अपील करोगे प्रशासन से? मैं बस प्रशासन से ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरा भाई है अनमोल शर्मा, वो अभी तक नहीं मिला है, वो मिसिंग है। प्लीज़ जल्द से जल्द उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि वो किसी के घर पे उसको रेस्क्यू करके रखा हुआ है, लेकिन वो हमारे तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ से तो वहाँ सिग्नल भी नहीं होंगे, ना वो हमें कॉल कर पा रहा होगा। और हमारे फ़ोन तो वैसे भी बह गए थे, सिर्फ मेरा और पापा का फ़ोन मिला है अभी तक, वो भी हमारे पास नहीं पहुँचा है फ़ोन। तो उसका नाम है अनमोल शर्मा, मेरे पापा का नाम है श्यामलाल। अगर कोई भी आपको ऐसा लड़का मिले जो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि वो वहाँ पे कहीं लोकल एरिया में ही है, कहीं लोकल लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे, तो प्लीज़ आप घर घर में जाएं, अपने आसपास के घरों में जाएं, वहाँ देखें कि कोई ऐसा लड़का नाम क्या है? नहीं है। मेरा नाम महक शर्मा है। महक, उस वक्त क्या हुआ अचानक, एकदम से क्या हो गया अचानक? जैसे आप लोग का क्या कर रहे थे, कितने लोग थे आपके आसपास? मेरी फैमिली में जो 4 लोग हैं वही गए थे, मेरा भाई, मम्मा, पापा और मैं। हम तीनों तो अभी स्टेबल हैं, मम्मा, पापा और मैं स्टेबल हैं, बट मेरा भाई मिसिंग है। और बाकी लोगों की हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी, बट
वहाँ पे हम बैठे हुए थे, मेरे मौसा जी वहाँ पे लंगर लगाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे हम बैठे हुए थे, उनके लंगर में गए थे। वहाँ से एक झरना बहता है चशोती, उसके साथ ही लंगर लगा था। तो हम बैठे हुए थे, इतने में जो वाटरफॉल के पास लोग थे वो भागने लगे, चिल्लाने लगे। हमें भी लगा मे बी कोई लाइक पस्ती वगैरह, जैसे मासी ने बोला कि कुछ आ रहा होगा तो भागो। हम भागे वहाँ से, तो फिर मेरी ताई जी जो थे वो गिर गए। हम जैसे हम उनको उठाने लगे, फिर हमें कुछ नहीं पता, बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया ऊपर से, हम उसमें बह गए, मलबे में बह गए। बस लग रहा नहीं था कि हम जिंदा बचेंगे, बट आई डोंट नो कैसे हम बच गए। उसके बाद मेरे गले में कुछ फंस गया था ऐसे ऊपर से। मेरे को किसी अनजान इंसान ने आया, उसने मेरे को उठाया, मेरे को साइड पे बिठाया और मेरा मुंह वगैरह धुलवाया। फिर मेरे को कोई पुलिस अंकल अपनी पीठ पे उठा के लेके गए और गाड़ी में बिठाया। उसके बाद आगे जब गाड़ी मतलब हमें लेके गई, उसमें और भी 2-3 छोटे बच्चे थे जिनको वो ले रहे थे। आगे भी कुछ ज़्यादा पानी आ गया था तो गाड़ी जा नहीं पाई वहाँ से। फिर मेरे को वहाँ से किसी ने फिर से पीठ पे उठाया और दूसरी गाड़ी में बिठाया। फिर मेरे को जो सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल था वहाँ तक लेके गए, वहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ। फिर मेरे को किश्तवाड़ शिफ्ट कर दिया, किश्तवाड़ से मेरे को अब GMC जम्मू में शिफ्ट कर दिया और मेरे मम्मा पापा भी मेरे साथ हैं, बट मेरा भाई मिसिंग है। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी मेरे भाई के बारे में कुछ भी पता लगे तो बता देना। मैं आपको नंबर दे देती हूँ 2-3, जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मेरे भाई के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले। एक नंबर है 9858105942, ये मेरे मामू जी का नंबर है, और मेरे पापा का नंबर 9149548378, और मेरा फ़ोन भी मिल गया। आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9906635164। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके मेरे भाई के बारे में एटलीस्ट कोई इन्फॉर्मेशन तो निकाले ताकि हमें भी थोड़ा रिलीफ मिले। थैंक यू। तो एक बहन की एक यहाँ पे अपील है प्रशासन से कि अनमोल इनका बेटा अभी भी मिसिंग है और उनकी फैमिली के इनके भाई जो है वो मिसिंग है, और प्रशासन से अपील की है यदि उनका कुछ भी अगर मालूम होता है उनके बारे में या वो कहीं पे उपचाराधीन है, कहीं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फैमिली के साथ संपर्क करें और साथ में जो नंबर दिए हैं उस पर भी वो कॉल कर सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।